हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग आपका जो अगला न्यूमेरिकल है जो कि आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल हमको दिया गया है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH की 75 ग्राम में बेंजीन के विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका विलेय पदार्थ की द्रव्यमान या फिर बोल सकते हैं मात्रा या भार बोल सकते हैं, तो विलेय पदार्थ का भार जो हो जाएगा वो 2.5 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पर जो विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा या फिर विलायक का भार हो जाएगा वो 75 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी अणुभार है उसको हम लोग इससे इसका जो भी विलेय दिया गया है उसके रासायनिक सूत्र से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं और इसको इसकी मोलरता की गणना करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमको दिया गया है सबसे पहले जो भी वैल्यूज गिवन है उन सभी को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका इस प्रकार सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर हमको दिया गया है 2.5 ग्राम बेंजी एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल क्या है, यहाँ पर हमारा विलेय पदार्थ है, तो हम लोग लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय के द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हमको दी गई है 2.5 और ये ग्राम में दी गई। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको गिवन है कि 75 ग्राम बेंजीन। बेंजीन क्या है, यहाँ पर बेंजीन जो है वो विलायक है। किसके लिए? इस विलयन के लिए, इस यानी क्वेश्चन के लिए। इस जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसमें जो बेंजीन है आपको वो विलायक है। विलायक के जो आपको द्रव्यमान दिया गया है वो 75 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। विलायक के द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर इसकी जो मात्रा है वो दी गई है हमको 75 ग्राम। अब यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मोलरता का फार्मूला होता है वो होता है, मोलरता को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। ये होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में विलेय का यहाँ पे अणुभार इंटू में विलायक का आयतन, यहाँ पे कैपिटल W इंटू में अगर आपका जो वैल्यू गिवन है वो अगर आपकी ग्राम में गिवन है तो ऊपर क्या करेंगे हम लोग 1000 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर आपको किलोग्राम में वैल्यू गिवन होती तो आप 1000 से गुणा नहीं करते। जिस प्रकार हम लोग मोलरता में कर रहे थे, अगर वैल्यू हमको ml में गिवन होती थी तो हम लोग क्या करते थे 1000 से गुणा कर रहे थे। अगर लीटर में गिवन थी हम लोग को वैल्यू तो हम लोग 1000 से गुणा नहीं कर रहे थे। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राम में वैल्यू गिवन है तो हम लोगों ने 1000 से यहाँ पर गुणा कर दिया है। अब हमको विलय जो यहाँ पर दो वैल्यूज हैं कैलकुलेट कर ली, स्मॉल w कैपिटल W। स्मॉल w कैपिटल W, स्मॉल m क्या है यहाँ पर जो है अणुभार को प्रेजेंट कर रहा है। तो अणुभार को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि एथेनोइक अम्ल के सूत्र से रासायनिक फार्मूले से ही कैलकुलेट होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का अणुभार। विलेय पदार्थ के अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं और जिसका भी अणुभार हमें कैलकुलेट करना होता है उसका छोटा सा यहाँ पर रासायनिक फार्मूला प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा CH3COOH का हमको कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि जो कार्बन का परमाणु भार होता है वो कितना होता है, वो होता है 12। तो यहाँ पर कार्बन का परमाणु भार हो जाएगा 12, प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, प्लस में कार्बन का फिर यहाँ पे 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पर 16 प्लस में हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सभी को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 3 प्लस में 12 प्लस में 16 प्लस में 16 प्लस का 1। तो यहाँ पर इन टर्म को 12 दूना 24, ये हो जाएगा 24 प्लस में 16 दूना 32, ये हो जाएगा 32 और यहाँ पे 3 और 1 4 प्लस का ये 4 हो जाएगा। तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 8 2 10 का 0 हाथ से चला 1, 3 2 5 1 6, यानी 60 ग्राम पर जो मोल है इसका अणुभार कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो हमको सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं
और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुटअप करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पर स्मॉल m जो है वो मोललता को प्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल w की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.5 अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू हम लोगों ने कितनी कैलकुलेट की है 60 कैलकुलेट की है। और यहाँ पर ये रहेगा आप मल्टीप्लाई में रहेगा ये मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल W की वैल्यू हमारी कितनी है 75 है। तो ये हो जाएगी 75 इंटू में क्या रहेगा आपका यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना बढ़ा देते हैं 0, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। फिर ये हो जाएगा 25 51 25 दूना 50 25 3 75। तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 10 और अपॉन में क्या हो जाएगा 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 6 और 3 बचा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 10 को 18 से जब भाग देंगे तो आप इस साइड देख सकते हैं हम लोग 10 को भाग दे रहे हैं 18 से। तो ये 18 से भाग देंगे वैल्यू का हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा लिया, दशमलव लगा लिया, 18 पंचे 90। तो ये 5 बार में जाएगा और ये 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10 आएगा, फिर इसको हम लोग 5 बार में ही कर सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लिया तो ये हो जाएगा 90। फिर इसी सीक्वेंस में ही चलता रहेगा यानी 5 5 5 इसी तरह चलता रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0.56 लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.56। और यहाँ पर हमको मोललता की गणना करनी थी तो हम लोग स्मॉल m प्रेजेंट कर देते हैं जो कि होता है मोललता को ही प्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से आपका ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी हो जाएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको इजीली समझ में आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन के लेक्चर पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।